से बदलते हुए नजर आई, वो भी खास तौर पर तब जब वकील यहाँ पर पहुंचे भोसले हाउस में। और असल में यहाँ पर जिस तरीके से यशवंतराव भोसले और सुरेखा यशवंतराव भोसले 20 साल से उन प्रॉपर्टी पेपर्स के खुलने का इंतजार कर रहे हैं जो कि ईशान के दादाजी ने लिखी थी यहाँ पर भोसले प्रॉपर्टी के बारे में, जो उनकी वसीयत थी। तो वहीं अब यहाँ पर जब वकील पहुंचेंगे भोसले हाउस तो वो ईशान के सामने करते हुए नजर आने वाले हैं इस राज का खुलासा कि असल में यहाँ पर ईशान के दादाजी ने भोसले प्रॉपर्टी का आधे से ज्यादा हिस्सा तो ईशा के नाम पर किया हुआ है, जहाँ पर कि उनका कहना ये होता है कि असल में ईशा यहाँ पर अगर सच्ची मालकिन कही जाए तो वो ईशा ही है भोसले प्रॉपर्टी की। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप सभी को कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ वकील इन सभी राजों का खुलासा ईशान भोसले के सामने करते हुए नजर आते हैं, तो ईशान का मानना और कहना तो ये होता है कि अगर ईशा के नाम पर भोसले प्रॉपर्टी है भी तो उससे भोसले परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईशा को पैसों की जरूरत होगी लेकिन भोसले परिवार को पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन ईशान इस बात से वाकिफ नहीं है कि असल में यहाँ पर अक्का साहिब यहाँ पर भोसले प्रॉपर्टी को ही हथियाना चाहती है, और यही एक कारण है कि अक्का साहिब ने आज तक ईशान भोसले को यहाँ पर रखा हुआ है अपने पास और पूरे घर को जोड़कर रखा हुआ है। नहीं तो आज की डेट में अगर प्रॉपर्टीज का पहले ही बंटवारा हो जाता तो शायद से निशिकांत और शांतनु भी अलग अलग अपनी पत्नियों के साथ रहते हुए नजर आ सकते थे। वह आपको बता दें कि यहाँ पर जब ईशान भोसले के सामने इन सभी बातों का सच आएगा तो ईशान को तो एक बहुत ही बड़ा सदमा लगने वाला है, और इससे पहले यहाँ पर ईशान को लगेगा ये सदमा तब जब वकील इन सभी बातों का खुलासा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ईशान को ये सदमा इस वजह से नहीं लगेगा क्योंकि ईशान के हाथों से भोसले परिवार की प्रॉपर्टी चली गई। असल में ईशान को ये सदमा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगता है कि यहाँ पर ईशान को ये लगता है कि अगर सुरेखा को इस बात का पता चला तो सुरेखा पूरी तरीके से टूट जाएगी। यहाँ पर शायद से सुरेखा ये भी मान बैठे कि असल में यहाँ पर ईशान के दादाजी सुरेखा से ज्यादा विश्वास ईशा पर किया करते थे, इसी वजह से उन्होंने ईशा के नाम पर प्रॉपर्टी की और सुरेखा का नाम दूर दूर तक अपनी वसीयत में कहीं भी नहीं लिखा। असल में यहाँ पर ईशान इस बात से अनजान है कि सुरेखा भोसले के लिए तो सिर्फ और सिर्फ भोसले परिवार की प्रॉपर्टी ही मायने रखती है। अब ऐसे में यहाँ पर शो का ये ट्रैक बदलते हुए नजर